हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जो हमारी बिल्कुल आसान थी। जीएसटी, एसपी, सीपी, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, वैट, जीएसटी, ये थी हमारे पास। इसमें हमें जब उसका बेसिक कंसेप्ट किया था तो वहाँ पे क्या था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, लॉस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ऐसे ही डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और टैक्स, जीएसटी, वैट हमेशा हमारा प्लस होता है। तो हमने जब इसका बेसिक कंसेप्ट कर लिया था उसके बाद हमारे जो सम आए थे बहुत आसान हो गए थे हमारे लिए उनको सोल्व करना। ऐसे ही हमारा एक नया कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो हमारे पास डेली रूटीन में इसकी बातें होती हैं, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो टू हीरो की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखनी है। इस वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक या दो सम करेंगे जैसा भी टाइम होगा हमारे पास, ठीक। तो देखिए बच्चों, आप लोग बैंक के अंदर पैसे जमा कराते हैं, सभी कराते हैं। तो सपोज आप लोगों ने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा कराए। बैंक हमारा कोई भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक, बैंक कोई भी हो सकता है। जब आप लोग बैंक में पैसे जमा कराते हो तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के लिए जमा कराते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई ज़्यादा करता है 5 साल, 10 साल के लिए जमा कराते हैं, ठीक है। तो मान के चलो हमने 10,000 रुपये किसी भी बैंक में डिपॉजिट किए और 1 साल के लिए किए। तो क्या जब हम 1 साल के बाद बैंक से अपने पैसे वापस लेने के लिए जाएंगे तो क्या हमें 10,000 ही मिलेंगे या 10,000 से कम मिलेंगे या 10,000 से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक। तो आप लोग खुद सोच सकते हो, कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो कि हमें बैंक से ना तो इक्वल 10 के 10,000 मिलेंगे, ना 10,000 से कम मिलेंगे, बल्कि 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे। तो ज़्यादा पैसे मिले, किस नाम के मिले, कितने ज़्यादा पैसे मिले? तो पहली तो बात, जितने ज़्यादा पैसे मिले उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये तो बात आपके क्लियर होगी। क्या उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इसी एग्जाम्पल को आप दूसरे तरीके से समझो कि मान लो आपने किसी भी दूसरे पर्सन को कुछ पैसे दिए, मान लो 5,000 रुपये दिए, 2 महीने के लिए दिए। क्या 2 महीने के बाद वो आपको 5,000 रुपये ही देगा या ज़्यादा देगा या कम देगा? आपको भी पता है वो आपको ज़्यादा पैसे देगा। जितने ज़्यादा पैसे देगा उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और जितने पैसे वो देगा, मतलब 5,000 तो देगा ही, उसके ऊपर वो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, जितने भी एक्स्ट्रा देगा उनको मिला के, मान लो उसने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो 5,000 रुपये तो उसने हमको देने ही थे, 1,000 रुपये और दिए तो टोटल 6,000 रुपये हो गए। तो वो 6,000 रुपये जो वो हमको 2 महीने के बाद देगा उसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको? अमाउंट। तो बच्चों, ये हमारे पास 2 तरीके का होता है, इंटरेस्ट और अमाउंट, ठीक है। 7th क्लास में आप लोगों ने किया है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। 8th में भी हमारे पास इसका अपग्रेडेड वर्जन आता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब इसमें मैं आपको ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना बताऊंगा कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल इक्वल ही लगता है। मान लो 10,000 रुपये हैं हमने दिए किसी को और पर ईयर 1,000 रुपये उसमें ऐड होते रहेंगे। पहले साल भी 1,000 रुपये हो गए, दूसरे साल भी 1,000 रुपये हुए, तीसरे साल भी 1,000 रुपये। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा हर साल पर ईयर, एवरी ईयर इक्वल आता रहता है, उसमें ऐड होता रहता है। अगर 1 साल के बाद वो हमको 11,000 रुपये देता है तो 2 साल के बाद वो हमें 12,000 रुपये देगा, 3 साल के बाद हमें वो 13,000 रुपये देगा। मीन्स पर ईयर इक्वल अमाउंट उसमें ऐड होता रहेगा। उस इक्वल अमाउंट को बोलते हैं इंटरेस्ट और वो सेम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 10,000 रुपये हमने बैंक में रख दिए, 1 साल के बाद हमें मान के चलो 1,000 रुपये इंटरेस्ट आया। सेकेंड ईयर के लिए हमारी तरफ से बैंक में कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये तो थे ही,
1000 रुपये उसका इंटरेस्ट आ गया, तो हमारी तरफ से टोटल 11,000 रुपये है। ठीक है, अब पहले तो इंटरेस्ट आया था हमारा पहले साल में कितना आया था 1000 रुपये, लेकिन जैसे ही दूसरा साल कंप्लीट होगा तो हमारा इंटरेस्ट 1100 रुपये 1200 रुपये आएगा, मतलब 1000 रुपये से ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब पहले साल कम था, सेकंड ईयर ज़्यादा हो गया, थर्ड ईयर उससे भी ज़्यादा होगा, फोर्थ ईयर उससे भी ज़्यादा होगा, फिफ्थ ईयर उससे भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट लगता रहता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड कैसे बोलते हैं, जो हमने पैसे जमा कराए 10,000 उस पे तो लगता ही है, साथ साथ जो उसका इंटरेस्ट आ चुका है 1 साल तक वो इंटरेस्ट भी बैंक में ही है, उस इंटरेस्ट पे दोबारा फिर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जो हमने पैसे जमा कराए, जो प्रिंसिपल हमने बैंक को दिया उस पे तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, जो उस प्रिंसिपल का 1 साल तक इंटरेस्ट आया है उस इंटरेस्ट पे दोबारा फिर इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों इसके अंदर जो टर्म्स आएंगी, जो पैसे हम किसी को देंगे या किसी से ले लेते हैं या कहीं पे जमा करा देते हैं या किसी के पास रख के उसको फिक्स करा देते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जितने टाइम पीरियड के लिए जमा कराते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको स्मॉल टी, स्मॉल एन या कैपिटल टी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। फिर किस अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा, 500 रुपये आएगा, 1000 रुपये आएगा, 1500 रुपये आएगा, वो उसके रेट को डिसाइड करने के लिए हम एक फिक्स करते हैं कि भाई हम तो 100 रुपये पे 5 रुपये इंटरेस्ट लेंगे, 100 रुपये पे 6 रुपये इंटरेस्ट लेंगे। अगर 100 रुपये पे लेते हैं तो हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। 100 रुपये पे 5 रुपये का मतलब क्या होता है, 5%। ठीक है, 6 रुपये 100 रुपये पे इसको बोलते हैं 6%, 100 रुपये पे 7 रुपये 7%, 100 रुपये पे 8 रुपये 8%। ठीक है, तो एक तो चीज़ होगी जो पैसे हमने जमा कराई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जितने टाइम पीरियड के लिए उसको बोल दिया हमने टाइम पीरियड। ठीक है, जितने भी साल के लिए हमने जमा कराई। दूसरा, किस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आएगा, कम आएगा ज़्यादा आएगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमेशा परसेंटेज में होती है। ये हमारी एनुअली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, वीकली भी, किसी भी अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात कौन सी है, जो हमारा टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इनकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है तो टाइम भी हम एनुअली लेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो टाइम भी हाफ ईयरली लेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली है तो टाइम भी क्वार्टरली लेंगे। ये आपको पता है। 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, हाफ ईयर मतलब 6-6 महीने के 2 हो गए। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ ईयर, कितने होंगे, 4 ही होंगे। और 1 क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। अगर हम पूरे साल को जो हमारे 12 महीने आए उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 महीने ही बचते हैं। ठीक है, 1 क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने बिल्कुल बेसिक यहाँ पे लिखा है, ये आपको बार बार 2-3 बार वीडियो देखनी है। जब तक इस कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे तब तक मेरी यकीन मानो मेरी बात का कि आप लोग सम नहीं कर पाओगे। और ये वीडियो पूरी देखनी है, अभी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, बोर्ड में मैंने पहले ही लिख दिया है कि आपको समझ आए। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त हैं किसी दूसरे स्कूल के क्यों ना हो उनको भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट। इंटरेस्ट क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, अमाउंट मतलब मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन। जो कौन पे करता है, इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन किस तरह का, या तो वो बैंक होगा या वो पोस्ट ऑफिस होगा। ठीक है, ऑन ए मनी डिपॉजिटेड विद देम। अगर बैंक में कोई पैसे जमा कराते हैं, कोई मनी किसी टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जितने पैसा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, द एक्स्ट्रा मनी पेड, जो एक्स्ट्रा मनी पे की जाती है इस एक्स्ट्रा मनी को बोलते हैं इंटरेस्ट। डिपॉजिट कहीं भी करा सकते हैं। ठीक, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरोड मनी। इंटरेस्ट किसके द्वारा पे किया जा सकता है, पीपल, जो आदमी होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनके द्वारा भी पे किया जा सकता है अगर वो कहीं से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं। ठीक, तो बच्चों फिर प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड या टाइम ऑफ पीरियड को
कैपिटल टी, स्मॉल एन, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला जो आप सभी को पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, इसको भी करते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट जो डायरेक्ट निकालते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसको ऐसे रीड कर लो, पैरेट अपॉन उसके पाँव, पैरेट मतलब तोता, उसके जो पैर होते हैं 2 होते हैं, तो 2 कैसे होते हैं, इस जीरो की तरह होते हैं, पैरेट अपॉन पाँव, खत्म, ठीक है। लेकिन इसका तो काम नहीं है, काम किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। उससे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट निकाल देंगे जो हमारी कंपाउंडेड ऐड होती रहेगी। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, 1 इंटू, जो ये यहाँ पे है, ये क्या है हमारे पास, ब्रैकेट है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड टू द पावर स्मॉल टी, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा फिर मेरे साथ रीड करो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड टू द पावर टी या एन, P अमाउंट इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड टू द पावर टी, ये आ गया। जहाँ पे P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T हमारा टाइम पीरियड है, A हमारा अमाउंट है जो कंपाउंडेड ऐड होता रहेगा, ठीक। लेकिन हमें तो इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट का मतलब क्या है कि जो पूरी अमाउंट पे करेगा वो 2 साल के बाद, उसके अंदर प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट भी ऐड होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करें, जो अमाउंट आई उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या है ये फॉर्मूला हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे लिख देते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट को जो काफ़ी थोड़ा बड़ा लिख दिया हमने, इसको C डॉट आई लिख देते हैं, अमाउंट A प्रिंसिपल P, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बात, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड की यूनिट की बात थी वो सेम होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ लिखी, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड मस्ट बी सेम होनी चाहिए। अगर ईयर में है तो दोनों ईयर में हो, एनुअली है तो कितना हो, ईयर्स में हो, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर में हो, क्वार्टरली है तो क्वार्टर में, ठीक। तो इसके बाद बच्चों, ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो एनुअली कैलकुलेट हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे भी हो सकता है। तो मैंने सभी के कंसेप्ट यहाँ लिखे हैं। यहाँ तो था जो हमारा कैसे था, ये एनुअली था, एनुअली याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट पर एनम, एनम मतलब 1 साल की आएगी हमारे पास। अगर हाफ ईयरली आता है, एक हाफ ईयर में एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। इसीलिए टाइम को तो हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे, रेट को हमेशा डिवाइड कराएंगे। हाफ ईयरली होगा तो 2 से कराएंगे, क्वार्टरली होगा 4 से कराएंगे। क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। इसीलिए टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होगा, हाफ ईयरली होगा तो 2 से करा देंगे, क्वार्टरली होगा तो 4 से करा देंगे। ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिवाइड होगा, हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड करा देंगे, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड करा देंगे, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है क्वार्टरली एनुअली का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पूरे साल में एक बार लगता है, 12 महीने में एक बार लगता है, उसको बोलते हैं एनुअली। अगर एक साल में 2 बार लगता है, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लगा, ऐड हो गया, फिर उसके बाद जो 6 महीने आए उसका इंटरेस्ट फिर लगेगा, फिर ऐड होगा, मतलब कि 2 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ा, उसको बोलते हैं हाफ ईयरली। अगर क्वार्टरली पे करता है कि भाई पहले 3 महीने में जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा, उसके बाद जो 3 महीने आए, सेकेंड क्वार्टर आया, फिर ऐड होगा, फिर थर्ड क्वार्टर में और फिर फोर्थ क्वार्टर में। अगर एक साल में 4 बार इंटरेस्ट ऐड होता है तो उसे क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है। तो हमने वही किया, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, एक साल में 4 बार कंप्यूट होता है, ऐड होता है, तो उसको 4 से, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक और जो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, तो आपको ध्यान वैसे भी रहनी चाहिए, क्या कि 1 साल का या तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें या हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दें। क्या बोल दिया मैंने, या तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, दोनों इक्वल आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कहते हैं इक्वल आते हैं, मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल आते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर आर इक्वल, दोनों हमारे कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, वीडियो को 2 बार देखें 3 बार देखें, आपकी हेडेक है, जब तक देखें जब तक आपको समझ नहीं आता, ठीक है। जब समझ आ जाएगा वीडियो को छोड़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, आपके स्कूल के हों या किसी दूसरे स्कूल के हों, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सारा ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको ये अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में करना है और दिमाग में फिक्स कर लेना है।